जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है लोन ऑन म्यूचुअल फंड। आज की इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड में लोन कितना मिलता है, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लोन कितना मिलना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें रेट ऑफ जो इंटरेस्ट लगता है, अगर आप म्यूचुअल फंड से लोन लेते हैं तो कितने % का सालाना आपको ब्याज चुकाना पड़ सकता है, वो भी हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव है और नॉलेज से भरी हुई वीडियो है, तो इस वीडियो को आप अभी से दिल से लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना चाहते हैं, फाइनेंस के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, तो इस चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे चल के कोशिश करूंगा कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर छोटा छोटा 12 मिनट की 10 मिनट की एक एक वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मैसेज है जो आप सब लोग को साझा करना चाहता हूं कि देखिए, ये विशेषकर YouTube इंडिया के लिए भी है। मैं कहना चाहता हूं कि पता नहीं आजकल YouTube को क्या हो गया है, कोई भी वीडियो उठा के धड़क से डिलीट कर दे रहे हैं। मैं उन वीडियो को देखता हूं कि इसमें गलती क्या हुई है, कुछ भी नहीं पता चलता, कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है वीडियो डिलीट कर देते हैं। जब अपील करता हूं तो फिर उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्रिएटर गलती करता है या कुछ ऐसा लगता है कोई गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो यहां पे कोई लर्निंग भी नहीं दे रहे, यानी कोई वो लोग सिखा भी नहीं रहे। तो आप सिखा भी नहीं रहे हो, बस कम्युनिटी गाइडलाइन वगैरह आप लिख देते हो, वो भी इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ किस पर आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कोई नियम नहीं है। अगर कोई सवाल कर रहा है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट पे, जैसे SWP वाले वीडियो पे कितना मिलना चाहिए, वो सवाल है। साफ साफ आप लोगों को बोलते हैं कि भाई कोई ये जो एक वर्ड है आप नहीं बोलेंगे वो वर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर के जो है वीडियो जो है डिलीट हो रही है, सिर्फ मेरा ही नहीं है। मेरा YouTube इंडिया से एक सवाल है कि प्लीज आप लोग इस पे काम करिए, क्यों डिलीट हो रही है, हम लोगों को आप दिखाइए, अगर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों से, व्यूअर से भी मैं कहना चाहूंगा, इन्वेस्टर से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग आप व्यू के पीछे मत भागिए। जो नॉलेज वाली वीडियो है आप उसको लीजिए, कुछ ना कुछ वीडियो में सीखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि अब हम लोगों का जो व्यूज है वो भाग नहीं रहा है, व्यूज ज्यादा नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे क्या बग है नहीं है, YouTube इंडिया को अच्छे से पता है और मैं कोशिश करूँ उनको टैग कर दूंगा। और आप भी एक क्रिएटर है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, नहीं तो ऐसे जो है लाखों यंग युवा का जो है करियर, भविष्य जो है खराब हो सकता है। तो आप इस बात को समझिएगा। जैसे कोई भी वीडियो डालता हूँ इस चैनल में तो डर लगा रहता है कि भाई डिलीट ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। तो इसीलिए एक हमारा दूसरा चैनल है मनोज मंडल MF के नाम से, तो इस वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मनोज मंडल म्यूचुअल फंड यानी कि MF के नाम से @ हैंडल है ये वाला। 2.52 के जो है सब्सक्राइबर हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मेरी फोटो आपको दिख जाएगी। तो इस चैनल को भी जो है आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ मैं सिखाता हूँ और क्या पता चैनल रहे ना रहे, कुछ भी बहुत सारी बातें हैं। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और आप मुझे सपोर्ट भी करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझना चालू करते हैं कि लोन ऑन म्यूचुअल फंड तो आखिर क्या है। तो जितने भी इन्वेस्टर या जितने भी जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, ग्रो एप्लीकेशन को यूज करते हैं, हालांकि यहाँ पे किसी का भी प्रमोशन नहीं है, लेकिन जो यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कितने लाख रुपए यदि आप लोन लेते हैं बेस ऑफ म्यूचुअल फंड के बेसिस पर, तो कितने लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक लोन लिमिट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे किसी ऐसे हमारे फैमिली मेंबर का ही है जो उन्होंने अनुमति दी है, उसके बाद आपको दिखा रहा हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट जो है 7 लाख रुपए है। तो आप मोटा मोटा इसको मान सकते हैं कि अगर 7 लाख रुपए हो तो यहाँ पे लोन लिमिट जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2 लाख यानी कि 49,197 रुपए, और लोन लिमिट आप देख सकते हैं। और इंटरेस्ट की बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 11.49% पर एनम, यानी कि पर एनम मींस साल का। तो यहां पे देख सकते हैं कि व्यू एलिजिबल फंड्स। तो यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो किस फंड से आपको कितना रुपए लोन मिल रहा है, किस फंड से कितना नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ आपको यहां पे दिखा देगा। अब यहां पे सवाल आता है कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं फैच यूर म्यूचुअल फंड टू सिलेक्ट यूर लोन लिमिट, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड आता है उसमें लोन लिमिट कितना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कंप्लीट KYC एंड प्लेस म्यूचुअल फंड्स एज अ सिक्योरिटी, है ना।
जो भी म्यूचुअल फंड, सपोज दैट कि आपका 7 लाख रुपए जो है इन्वेस्टमेंट है, तो क्या हो जाएगा, आपका प्लेज हो जाएगा। प्लेज मींस गिरवी, तो वो पैसा आपका गिरवी रहेगा, उसको आप विड्रॉ, देखिए यहां लिखा है विड्रॉ एनी अमाउंट अप टू लिमिट, ठीक है। तो यानी भी यहां पे जब भी विड्रॉ करेंगे तो उसमें एक लिमिट होगी, यानी कि जिसको आपने प्लेस किया हुआ, जिसको गिरवी रखा है, उस पे आप लोन नहीं ले सकते हैं। तो विशेषकर ये जो टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में लोन कितना मिल सकता है, ऐसा भी आप कर सकते हो। लेकिन बात और भी है, फंड में लोन लेना नहीं लेना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि म्यूचुअल फंड से लोन लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड से लोन नहीं लेना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि पे इंटरेस्ट ऑन व्हाट्स ड्यू रीपे एनी टाइम, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि देखिए 7 लाख रुपए किसी XYZ व्यक्ति का जब इन्वेस्टेड है, उसके ऊपर आपको 2,49,197 रुपए का लोन लिमिट दिखा रहा है, जिस पर आपको 11.49% पर एनम का इंटरेस्ट रेट भी आपको शो हो रहा है, यानी कि देने को पड़ सकता है। तो समझिएगा कि आपका ही पैसा है, आप ही उसमें उस पैसे में से 2 लाख रुपए से मतलब 2.5 लाख रुपए के आसपास लोन ले रहे हैं, और इतना परसेंट आपको ब्याज भी देना पड़ सकता है। तो ये कौन सी बात हुई? तो सवाल वही बनता है कि म्यूचुअल फंड से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, फिर मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई, हमारा जो इन्वेस्टर है, हमारा जो व्यूअर है, वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स, और यहाँ पे अब कुछ बातें करेंगे, जैसे हमने ये वाली बातें कर ली कि फेच योर म्यूचुअल फंड्स टू सिलेक्टेड, और हमने एलिजिबिलिटी की बातें कर ली। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि व्हाट हैपेंस टू योर फंड्स। यदि आप लोन ले लेते हैं तो आपके फंड्स के साथ, आपके एसआईपी के साथ, या फिर जो भी म्यूचुअल फंड्स है उनके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, क्या उस पे एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंस टू योर फंड्स, तो यहां पे लिखा हुआ है कि देखिए एसआईपीज रिमेन एक्टिव, यानी कि मान लीजिए कि किसी XYZ म्यूचुअल फंड से यदि आप लोन ले लेते हैं, उसमें 10 लाख रुपए हैं आपका, और उससे आप मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपए लोन ले लेते हैं, और उस म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए मंथली आपकी एसआईपी ऑलरेडी जा रही है, कट रही है, तो आपका एसआईपी क्या बंद हो जाएगा? तो इसका मतलब है बंद नहीं होगा, आपकी एसआईपी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लाइन का मतलब यह है। सेकेंड चीज, म्यूचुअल फंड्स कीपिंग ग्रोइंग, यानी कि म्यूचुअल फंड्स जिस भी मार्केट के अनुसार ऊपर नीचे हो रही है, उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड आपका ग्रोथ होता रहेगा। इसके बाद नो सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स को आप सेल नहीं कर सकते जिसको आपने गिरवी रख रखा है। तो ये आपका टर्म और कंडीशन लग गया, जब तक आप लोन को रीपे नहीं करेंगे। तो यहां पे रीपे टू अनप्लेज, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से टर्म और कंडीशन लग जाता है। इसीलिए कोई भी फंड से लोन लेने से पहले वीडियो में आप देख लीजिए, कहीं रिसर्च कर लीजिए, फाइनेंशियल के एडवाइजर ही आप ले सकते हैं, उसके बाद ही आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं कि देखिए इस प्रकार से कमेंट्स है, यदि आपका भी कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी तरह आपका भी सवाल का जवाब देने के लिए, तो आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि सर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी करना चाहता हूं, कोई अच्छा फंड बताइए प्लीज। और उसके बाद इनका जो नेक्स्ट कमेंट है कि सर अगर मैं ग्रो ऐप से एसआईपी करता हूं तो ठीक है कि नहीं, क्या ये कंपनी भाग जाएगी तो पैसा डूब जाएगा? देखिए ग्रो एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके माध्यम से आप एसआईपी करते हैं। अब एसआईपी आप किस कंपनी में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी कर रहे हैं, रिलायंस कर रहे हैं, या फिर आप निपोन में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, वो आपको देखना है। और आपका जो सवाल है कि क्या ये कंपनी भाग सकती है कि क्या हो जाएगा, तो आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, ध्यान से देखिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर है, नए व्यूअर है, उनको ये बातें समझ में नहीं आती है, फिर डाउट के कारण जो है 1,000, 2,000, 5,000 की एसआईपी वो नहीं कर पाते हैं। देखिए सपोज दैट कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है जी, आपके पास कितना है, 100 रुपए हैं, और आप 100 कंपनी में 1-1 रुपए करके इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 100 कंपनी है और आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप किसी ये कंपनी में 1 रुपए डाल देते हैं, दूसरी कंपनी में 2 रुपए डाल देते हैं, तीसरी में 3 रुपए, ऐसे करते करते आप 100 रुपए को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग कंपनी में आप पैसा डाल देते हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि 1 या 2 कंपनी अगर डूब भी जाती है,
तो बाकी के जो कंपनी है वो एवरेज बना के पूरा कोशिश करते हैं कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा रिकवर हो सके, ठीक है। तो ये पूरी कोशिश रहती है, लेकिन कंपनी भाग जाएगी, डूब जाएगी। तो देखिए स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, फ्यूचर में एक आधे कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो समझदार आप है, मैंने आपको समझा दिया है। आप यहाँ पे बात करते हैं कि सर 10K की SIP करना चाहता हूं, कोई अच्छा फंड बताइए। तो कोई बेस्ट फंड, एक हम पास्ट का रिकॉर्ड देखने वाले हैं, एक हम उदाहरण देखने वाले हैं कि पास्ट में म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है। उसको देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि मंथली SIP 10,000 रुपए यानी कि 10K, यहां पे हमने जो सिलेक्ट किया है ऑल इक्विटी। इक्विटी का मतलब स्टॉक, जैसे एक उदाहरण के लिए टाटा स्टॉक, HDFC स्टॉक, SBI स्टॉक, तो वो जो स्टॉक होते हैं, शेयर्स होते हैं, उसको इक्विटी बोलते हैं। तो ऑल इक्विटी यानी कि ज्यादातर पैसा जो है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 10 ईयर के लिए हमने सिलेक्ट किया और 10,000 रुपए मंथली। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, जिसका फंड साइज है 28,194 करोड़ से ज्यादा, 10,000 पर मंथ SIP। आप देख सकते हैं कि 2015 से लेके 2025 के बीच में, ये जो 7/2025 है उसके बीच में करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 45,96,000 रुपए से ज्यादा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे CAGR रिटर्न जो दिया है लास्ट 10 ईयर में 25.66% का जो है CAGR रिटर्न दिया है। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या सर इतना ही CAGR मिलेगा, क्या होगा? तो देखिए अगर मार्केट डाउन चली जाती है, अभी आने वाले 5 या 10 दिन में अगर मार्केट डाउन जाती है तो ये रिटर्न भी जो है आपका कम हो सकता है। अगर ये मार्केट ऊपर जाती है तो ये रिटर्न भी आपका बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई जो है फिक्स नहीं है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ की 63,000 करोड़ से ज्यादा इसका योम है। 10,000 पर मंथ की SIP 2015 से लेके 2025 के बीच में आप देख सकते हैं करंट वैल्यू 42 लाख रुपए से ज्यादा, 23.98% का रिटर्न आपको दिख रहा है लास्ट 10 ईयर CAGR रिटर्न। यहीं पे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ। आप यहां पे देख सकते हैं इसका फंड साइज थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट फंड है ICICI प्रोड्यूसर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका 7,918 करोड़ से ज्यादा है फंड साइज, 10,000 रुपए पर मंथ की SIP। आप यहां पे देख सकते हैं कि 10 साल के अंदर 39,47,000 रुपए से ज्यादा, 22.77% का जो है यहाँ पे CAGR रिटर्न आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से तमाम मोतीलाल मिड कैप है, क्वांट ALSS टैक्स सेवर फंड है, उसके बाद है आपका ELSS मिड कैप है, इन्वेस्को इंडिया है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है। तो इस प्रकार से बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, जिसका ईएम अगर सबसे ज्यादा होगा तो वो फंड उतना अच्छा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं का जो क्वेश्चन का आंसर है आपको मिल गया होगा। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मैं एमफी रजिस्टर हूं। यदि आप 500 रुपये से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ऐप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।